आनंदी के माँ बाप ने बचपन में ही उसके कान छिदवा दिए थे और आनंदी के बड़े होने के बाद आनंदी दोस्तों की देखा देखी में 4 और कान में छेद करवा लेती है और उसमें नए नए तरह के फैशन के अनुसार स्टड पहनने लगती है। एक दिन आनंदी अपनी दोस्त संजना और ललित के साथ बाहर घूमने गई होती है और ललित आनंदी से कहता है, अरे आनंदी यार, तूने कान तो छिदवा रखे हैं, तो नाक क्यों नहीं छिदवाई? वो भी छिदवा लेती। रहने दे तू, कान में पहनना ही अच्छा लगता है, नाक में पहनना नहीं। ठीक है भाई, फैशन चल रहा है, तू भी फैशन के पीछे लग जा। अच्छा, तुझे क्या लग रहा है कि मैं फैशन के पीछे चल रही हूँ? अब देख, मैं अपना ही नया फैशन बनाऊंगी और मैंने जो ये 5 छेद करवाए हैं ना अपने कान में, 5 में झुमके डालूंगी। तू पागल हो गई है? तेरे कान कट जाएंगे तो खुशी होगी क्या तुझे? छोड़, हमें क्या, ये कुछ भी करे। वैसे इसको बोल के कोई फायदा तो होता नहीं है, करती तो अपने मन की है। हाँ, मेरे कान है तो मर्जी भी मेरी चलेगी। इतना बोलकर आनंदी वहाँ से चली जाती है और अपने कान में 5 अलग अलग तरह के झुमके पहनने लगती है और घूमने लगती है। इसी तरह कुछ दिनों बाद आनंदी कॉलेज से घर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक सोहन नाम का लड़का आवाज लगाकर कहता है, मैडम, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो और आपने जो ये कानों में 5 झुमके डाले हैं वो तो आपकी सुंदरता को 4 चांद लगा रहे हैं। अच्छा लग रहा है तभी तो पहने हैं, और वैसे भी मैं किसी का फैशन कॉपी नहीं करती। जी बिल्कुल, आप थोड़ी अलग लग रही हो, तभी तो मैं आपके पास खींचा चला आया। इसी तरह सोहन और आनंदी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और कुछ दिनों बाद सोहन आनंदी को शादी के लिए प्रपोज करता है और आनंदी भी सोहन को हाँ कर देती है। देखते ही देखते दोनों अपने घरों में शादी के लिए बात करते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आनंदी अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती है और कुछ दिनों बाद आनंदी की सास सुनीता उसके पास आकर कहती है, अरे बहू, माना कि तू बहुत सुंदर लगती है इन 5 झुमकों में, लेकिन तू इस तरह हमेशा पहने रहेगी तो तेरे कान तो कट ही जाएंगे एक दिन। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं इतने टाइम से पहने हुई हूँ, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? अरे कभी सुन भी लिया कर। चल, मैं बोल रही हूँ ना, अब थोड़े दिन के लिए इतने बड़े और भारी झुमके निकाल दे, आराम मिलेगा तुझे। माँ जी, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इन झुमकों से, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? और अगर हो भी रही है तो मुझे मत बताओ। इतना बोलकर आनंदी अपने कमरे में चली जाती है और कुछ दिनों बाद आनंदी तैयार होकर कान में अलग अलग तरह के 5 झुमके डालकर बाहर जाने के लिए निकल रही होती है। तभी बीच में ही उसे सोहन और सुनीता मिल जाते हैं और सोहन बोलता है, आनंदी, तुम ये क्या रोज रोज कान में 5 झुमके डाल लेती हो? कभी तो अपना स्टाइल बदलो ना। ज्यादा मत बोल बेटा, वरना ये स्टाइल का तो पता नहीं, लेकिन अपना पति जरूर बदल देगी। क्या माँ, आप बिना जब देखो मजाक करती रहती हो, ऐसा थोड़ी होता है। आपको तो पहले मेरा ये अनोखा अंदाज अच्छा लगता था ना, तो अब बदलने की बात क्यों बोल रहे हैं? रोज रोज एक ही स्टाइल देखकर बोर हो गया हूँ, अब तो ये झुमके रख दो और कुछ और ट्राई करो। अच्छा जी, रोज रोज झुमके और मुझे देखकर बोर हो गए हो तो जाओ ना, दूसरी पकड़ लो, मैं भी कोई दूसरा पकड़ लूंगी। देखा, मैं बोल रही थी ना, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी बात सुननी ही कहाँ है। माँ, ये मजाक ही कर रही है, ऐसा सच में थोड़ी करेंगे। और आनंदी, तुम जाओ, पहले ये झुमके बदल कर आओ, ऐसा लग रहा है अभी तुम्हारे कान हाथ में आ जाएंगे। आनंदी सोहन और सुनीता की बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद घर आती है और झुमके निकालती है तो वो देखती है कि उसके कान बहुत ज्यादा लाल हो गए हैं। वो परेशान होते हुए सुनीता के पास जाकर कहती है, माँ जी, दिए देखो ना, ये कैसे हो गए हैं, और ठीक ये कैसे होंगे, जल्दी बताओ, बड़ा दर्द हो रहा है। एक काम कर, अब जाकर और ज्यादा बड़े झुमके पहन ले और अब ऐसे पहनियो कि जो थोड़ा बहुत तेरे कान दिख रहे हैं ना, वो भी ना दिखे। सच में माँ जी, ऐसा करने से ठीक हो जाएगा ना? मैं जा रही हूँ, अभी बड़े से 5 झुमके लेकर आती हूँ। अरे नास पिटी, तुझे हमेशा झुमकों की ही पड़ी रहती है क्या? तुझे झुमकों के बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जाना। ये तो तुझे हाल दिख रहा है ना, वो ना तेरे झुमकों की वजह से ही हुआ है। क्या माँ जी, आप भी ना, मानती हूँ आपको तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, लेकिन कुछ भी मत बोलो। तुझे समझाना ही बेकार है। ये सरसों का तेल गरम है, लगा इसे और कुछ दिनों तक झुमके मत पहनना। आनंदी सुनीता की बात को सुनकर कान पर तेल लगा लेती है और सो जाती है, लेकिन इतना कुछ हो जाने पर भी आनंदी के सर से झुमकों का भूत नहीं उतर रहा था और जब झुमके पहनने से उसके कान में काफी दर्द होने लगा तो वो YouTube से कान को ठीक रखने के उपाय देखने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब उसके कान में बहुत दर्द होता है तो वो अपनी एक दोस्त संजना को कॉल करके कहती है,
संजना, मेरे कान बड़े दर्द कर रहे हैं, क्या करूं मैं? मतलब तूने अभी भी झुमके लटका रखे हैं ना? पहले तो तू ये झुमके निकाल दे, क्योंकि एक दिन तेरे इन्हीं झुमकों की वजह से तेरे कान कटने की नौबत आ जाएगी। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तू ठीक करने के लिए कोई तरीका बता दे जल्दी से। एक काम कर, तू हल्दी और नारियल का तेल लगा ले, और अगर कभी झुमके पहनती है तो कान के पीछे बैंडेज लगा कर ही पहनियो। ठीक है, मैं अभी जाकर जल्दी से नारियल का तेल और हल्दी लगाती हूँ। आनंदी संजना की बात को मान लेती है और रोज नारियल का तेल और हल्दी लगाने लगती है और बैंडेज लगाकर झुमके पहनने लगती है। उसके कानों को आराम मिलता है और वो फिर रोज रोज झुमके पहनना शुरू कर देती है और उसके धीरे धीरे कान के छेद बड़े होते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद आनंदी बाजार से सामान लेकर घर आ रही होती है कि तभी एक बाइक पर चोर उसके कान से 5 झुमके खींचता है और चला जाता है। आनंदी का कान बुरी तरह से कट और छिल जाता है और लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर बाद सुनीता और सोहन भी आते हैं और डॉक्टर उनसे बोलते हैं, मैडम, आपकी बहू का कान बुरी तरह से कट गया है, क्योंकि इतना भारी और बड़े झुमके कानों में रहते थे इनके। इसीलिए जब चोर ने इनके कानों को हाथ लगाया तो आसानी से उसका कान कट गया। कान कट गया मतलब क्या है? मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसकी अभी एक सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप बस मेरी बहू को जल्दी से ठीक कर दो, मैं अपनी बहू की ऐसी हालत नहीं देख सकती। डॉक्टर आनंदी की सर्जरी करने लगता है और सर्जरी करने के बाद आकर बोलता है, सर्जरी तो ठीक से हो गई है, लेकिन अभी ये कम से कम 1-2 साल तक अपने कान में इतने भारी झुमके नहीं डाल सकती। ठीक है, अब हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों आनंदी को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं और सुनीता आनंदी से कहती है, बहू, हम तुझे तेरे शौक मारने को नहीं बोल रहे, लेकिन अगर अब तू बड़े बड़े झुमके और 5-5 झुमके अपने कानों में लटका कर घूमेगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए छोटे से कान के स्टड लाया हूँ, तुम बस अब इसे ही पहनना। इससे तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, आप लोग मेरे बारे में कितना सोचते हो और मैंने अपनी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी दी। मुझसे भूल हो गई, अब से मैं झुमके कभी नहीं पहनूंगी। बहू, तूने कुछ जानकर तो नहीं किया ना, और जो हो गया सो हो गया। इतना बोलकर आनंदी को भी सब समझ में आ जाता है कि कोई किसी चीज के लिए इतना पागल भी कैसे हो सकता है, और इतना पागलपन होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो चीज तो हमें तकलीफ देगी ही ना। और उसके बाद आनंदी कभी अपने कानों में 5 झुमके नहीं पहनते और सोहन ने जो उसे कान के छोटे छोटे स्टड्स लाकर दिए थे वो अब वही पहनने लगती है।